सुनो मेरे वत्स, तुम कहते हो कि तुम मुझसे कुपित हो, तुम्हारे हृदय में अग्नि की ज्वाला धधक रही है और तुम मुझे अभी इसी क्षण उत्तर देने के लिए बाध्य कर रहे हो। जान लो, तुम्हारा यह आह्वान व्यर्थ नहीं है। जब भी कोई प्राणी मुझे पुकारता है, चाहे वह प्रेम से पुकारे, चाहे वह क्रोध से, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। तुम्हारा यह क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अग्नि है, जो यह प्रमाण है कि तुम जीवित हो, कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जागृत है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे रुष्ट हो, पर वास्तव में तुम्हारा रोष स्वयं पर है, अपने अधूरे सपनों पर, अपने टूटे विश्वासों पर, अपनी अपूर्ण इच्छाओं पर। जो बोझ तुम ढो रहे हो वह तुम्हें भीतर से जला रहा है। वत्स, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे क्रोध से विचलित होता हूं। मैं ही वह हूं जो त्रिकाल का साक्षी है। मैं ही वह हूं जो अग्नि में भी शांति है और शांति में भी अग्नि। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई हैं, कितने लोग तुम्हें छोड़ गए, कितनी बार तुम्हारे हृदय को छलनी किया गया। मैं यह भी जानता हूं कि इन घावों ने तुम्हें भीतर से कठोर बना दिया है। पर याद रखो, हर घाव एक शस्त्र बन सकता है यदि तुम उसे सही दिशा दो। हर आंसू शक्ति का स्रोत बन सकता है यदि तुम उसे समझ सको, और हर हार एक विजय का आधार है यदि तुम उससे सीख सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संसार अंधकारमय है, परंतु वत्स, अंधकार तभी होता है जब कहीं पास ही प्रकाश होता है। यही तुम्हारे संघर्ष का संकेत है कि तुम्हारा रूपांतरण निकट है। क्रोध को दबाओ मत, उसे बहाओ, परंतु उसे बर्बादी की ओर मत मोड़ो। जैसे गंगा हिमालय से बहकर आती है, वह चाहे तो अपने मार्ग में सब कुछ नष्ट कर सकती है, पर वही गंगा जीवन भी देती है। वैसे ही तुम्हारा क्रोध यदि अज्ञान और द्वेष की ओर गया तो तुम्हें नष्ट कर देगा, पर यदि वही क्रोध कर्म, साहस और साधना की ओर गया तो वही तुम्हें अजेय बना देगा। वत्स, तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूं, परंतु जान लो, मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम टूटकर रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेटता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाता हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना कभी अकेले होगे। तुम्हारा यह जीवन एक तप है। हर पीड़ा, हर धोखा, हर कठिनाई, यह सब उस यज्ञ की आहुति है जिसमें तुम्हारा पुराना स्वरूप जल रहा है। राख से नया स्वरूप जन्म लेगा। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, यही तुम्हारी शक्ति है। वत्स, इस क्रोध को ईंधन बना लो, इसे मार्ग बना लो, इसे वह शक्ति बना लो जो तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम जाने के लिए बने हो। जब तक तुम अपने भीतर की अग्नि को संयमित करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे, और जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सखा हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे क्रोध को भी स्वीकार करता हूं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा रोष, तुम्हारे प्रश्न, सब मुझे स्वीकार्य हैं, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारे भीतर है। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे बाहर है, और मैं ही वह हूं जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहा हूं। वत्स, क्रोध को साध लो, उसे अपने शस्त्र में बदलो, और फिर देखो तुम्हारी शक्ति कैसी प्रचंड हो जाएगी। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है, यही मेरा संदेश है। तुमने अपने जीवन में जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी बार तुम गिरे हो, उतनी ही बार तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्मी है। तुम्हें लगता है कि ये ठोकरें तुम्हारी हार हैं, परंतु वास्तव में यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का बीज है। जो मनुष्य हर बार गिरकर उठना सीख जाता है, उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। वत्स, तुम्हारा क्रोध तुम्हें भीतर से हिला रहा है। तुम सोचते हो कि यह क्रोध तुम्हें तोड़ देगा, परंतु जान लो, यही क्रोध तुम्हें गढ़ेगा भी। यही क्रोध तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि एक दिन तुम उन सभी कारणों से ऊपर उठोगे जिन्होंने तुम्हें आज रुलाया है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन पर क्रोध मत करो। वे केवल माध्यम थे। वे वही कर रहे थे जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक था। अगर उन्होंने तुम्हें चोट न पहुंचाई होती तो तुम भीतर से जाग नहीं पाते। अगर उन्होंने तुम्हें गिराया न होता तो तुम उठने की कला नहीं सीखते। वत्स, याद रखो, हर धोखा तुम्हें यह सिखाने आया है कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। हर असफलता यह बताने आई है कि सफलता का मार्ग क्या है। हर कठिनाई तुम्हें यह समझाने आई है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। तुम अपने क्रोध से मुझे धमकाते हो, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यह क्रोध तुम्हारे लिए वरदान बन जाए।
मैं चाहता हूं कि तुम इस अग्नि को भीतर ही सड़ने मत दो, इसे कर्म में बदलो। उठो और अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाओ। जो शक्ति तुम मुझसे खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रहा हूं। वत्स, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो गई है तो ध्यान रखना, यह दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले रही है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हें भी तपना होगा। तपे बिना, घिसे बिना, कसे बिना कोई भी आत्मा अपनी पूर्ण चमक नहीं पा सकती। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कष्ट क्यों देता हूं, पर वास्तव में मैं तुम्हें कष्ट नहीं देता, मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। जैसे माता अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसे गिरने देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम चलना सीखो। तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूं, पर मैं हर क्षण तुम्हारे भीतर की चेतना में बोल रहा हूं। वत्स, क्रोध की अग्नि को संयम की धारा से मिलाओ। जब अग्नि और जल एक साथ आते हैं तब भाप बनती है, और वही भाप लोहे की सबसे कठोर जंजीरों को तोड़ देती है। वैसे ही जब क्रोध और संयम मिलते हैं तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर देता है। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मत सोचो कि यह तुम्हें बर्बाद करेगा। यह तूफान तुम्हारे जीवन की धूल को उड़ाकर साफ कर देगा। यह तूफान तुम्हारे मार्ग में बिखरे पत्थरों को हटाकर तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखा देगा। वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गुस्से से मुझे पुकारते हो तब भी मैं तुम्हें प्रेम से ही देखता हूं। तुम्हारा रोष मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह रोष तुम्हें मेरे और निकट ले आएगा। एक दिन आएगा जब तुम इस क्रोध को साध लोगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वत्स, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए है, और यह परिवर्तन तुम्हारे क्रोध से ही शुरू होगा। तुमने अब तक जाना कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का आवाहन है। पर याद रखो, शक्ति केवल तभी फल देती है जब उसका मार्ग सही हो। बिना दिशा के शक्ति एक उग्र तूफान बनकर विनाश ही कर देती है। इसलिए मैं तुम्हें आज यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा क्रोध किस दिशा में जाए। वत्स, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि क्रोध केवल तब समाप्त होता है जब उसे समझा जाए। अज्ञान में पलता क्रोध अंधकार फैलाता है, पर ज्ञान में परिवर्तित क्रोध दीप बन जाता है। दीप जो न केवल स्वयं जलता है बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखाता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है, पर उसी क्रोध को तुम अपनी साधना में डाल सको तो वह तुम्हें अजेय बना देगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने क्रोध को साधना में बदलो। साधना जो तुम्हें स्वयं से जोड़ती है, जो तुम्हें अपने सत्य से परिचित कराती है। बताओ वत्स, क्या तुम जानते हो कि साधना का अर्थ क्या है? साधना केवल ध्यान, पूजा या व्रत नहीं है। साधना वह प्रक्रिया है जिसमें तुम स्वयं को समझते हो, अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हो और उसे अपने जीवन के उद्देश्य में लगाते हो। साधना तुम्हारे क्रोध को चैतन्य शक्ति में बदल देती है। तुम्हें लगता है कि यह मार्ग कठिन है, परंतु याद रखो, जो कठिन मार्ग तय करता है वही महानता प्राप्त करता है। जैसे हिमालय की चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ाई कठिन होती है, पर वहां पहुंचने पर दृश्य अपूर्व होता है, वैसे ही क्रोध का नियंत्रण तुम्हें जीवन की उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम संसार को देख सकोगे, न तो पीड़ा के पर्दे से और न ही भ्रम के आवरण से। वत्स, हर क्रोध तुम्हें एक शिक्षा देता है, हर पीड़ा तुम्हें एक मार्ग दिखाती है, परंतु यदि तुम इस शिक्षा को नहीं सीखते तो जीवन फिर वही पाठ दोहराता है। इसलिए मैं आज तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं, अपने जीवन की इस अग्नि परीक्षा को पहचानो और उससे भागो मत, क्योंकि यही परीक्षा तुम्हें वह बना रही है जो तुम हो। एक योद्धा, एक साधक, एक आत्मा जो अपने स्वयं के अंधकार से लड़ रही है। और जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हारा क्रोध नष्ट नहीं होगा, वह रूप बदल लेगा। वह रूप लेगा साहस का, शक्ति का और साधना का। वह क्रोध जो आज तुम्हें जला रहा है कल तुम्हारे विजय का कारण बनेगा। वत्स, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि पीड़ा या कठिनाई समाप्त हो जाएगी, परंतु मैं यह कहता हूं कि जब तुम स्वयं को जान लोगे तो पीड़ा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। वह तुम्हें तराशेगी, तुम्हें गढ़ेगी, तुम्हें एक नए रूप में जन्म देगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे क्रोध से पुकारते हो तब भी मैं तुम्हें प्रेम से देखता हूं। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान को जानता हूं और मैं जानता हूं कि इस तूफान के बाद एक शांति आएगी। वत्स, आज से तुम अपने क्रोध को पहचानना सीखो। उसे दबाओ मत, उसे समझो और फिर उसे अपने भीतर की साधना में बदल दो।
यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हारा यह जीवन केवल रोष और पीड़ा का संग्रह नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का स्वरूप है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर उस क्षण तुम्हारे भीतर मौजूद हूं जब तुम अपने हृदय की गहराई में खुद से सवाल करते हो, क्यों और कैसे। वत्स, यह याद रखो, तुम्हारा क्रोध तुम्हें स्वयं की पहचान की ओर खींच रहा है। यह तुम्हें यह बताने आया है कि अब समय है जागने का, अब समय है अपने भीतर के उस शून्य को भरने का जो तुम्हें पीड़ा में घेरता है। क्रोध का अर्थ केवल नफरत नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा कुछ गहरा जानना चाहती है। वह जानना चाहती है कि तुम कौन हो, क्यों यहां हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। वह मार्ग जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वह कठिन है, परंतु याद रखो, जो कठिन मार्ग तय करता है वही जीवन का असली अनुभव पाता है। जैसे कठिन साधना से ही योगी को मोक्ष मिलता है, वैसे ही कठिन संघर्ष से ही आत्मा को स्वतंत्रता मिलती है। वत्स, यह जान लो, क्रोध यदि सही दिशा में लगाया जाए तो वह सृजन की शक्ति बन जाता है। वह शक्ति जो संसार को बदल सकती है, वह शक्ति जो स्वयं को बदल सकती है। पर यदि क्रोध अज्ञान में खो जाए तो वह विनाश की आग बन जाता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि क्रोध को कैसे साधना में बदलना है। साधना केवल तपस्या नहीं है, यह जीवन को देखना, समझना और स्वीकारना है। साधना वह दीप है जो अंधकार में प्रकाश लाती है। तुम सोचते हो कि साधना केवल मंदिरों या गुफाओं में की जाती है, परंतु सच यह है कि सबसे बड़ी साधना यह है कि तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर सको, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही साधना तुम्हारे क्रोध को दिशा देती है और तुम्हें शांति की ओर ले जाती है। वत्स, एक योद्धा केवल तब नहीं महान होता जब वह युद्ध जीतता है, बल्कि तब महान होता है जब वह अपने भीतर का युद्ध जीतता है। तुम्हारा यह क्रोध तुम्हारा युद्ध है, अपने भीतर के अज्ञान और पीड़ा से लड़ने का युद्ध। और मैं कहता हूं, तुम इस युद्ध में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास में। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लेता हूं, और जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम हारने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो।